हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज मंडे का दिन है, सोमवार का दिन है, मेरा फास्ट भी है। और मैं जिस जगह पे स्टे कर रही हूँ, इस जगह का नाम है तपोवन। ऋषिकेश में तपोवन करके एक जगह है, मैं वहाँ पे स्टे कर रही हूँ, जहाँ पे ऋषि मुनि आया करते थे, सालों साल तक तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो उनकी एनर्जी, उनकी प्रेजेंस को मैं आज भी महसूस करती हूँ। और मैंने इस पहाड़ के बारे में, जो पीछे पहाड़ दिख रहा है, कई बार बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि ये हमारे महादेव नीलकंठ का मंदिर है इस पहाड़ के पीछे। तो एनर्जी ऑलरेडी जिस जगह पे मैं हूँ हमेशा हायर लेवल पे होती है, और कार्तिक मास चल रहा है तो एनर्जी बहुत ज्यादा हायर लेवल पे है। ये सारी एनर्जी के साथ रीडिंग करने का मजा ही कुछ और है। आपको सही मैसेज मिल सकता है, सही डायरेक्शन मिल सकता है, इसलिए मैं महादेव के ऑरिकल कार्ड से रीडिंग करने जा रही हूँ। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस वीडियो को मैं 7 से 8वीं बार शायद रिकॉर्ड कर रही हूँ। हर बार कोई ना कोई रीजन से वीडियो स्टॉप हो जा रहा है, किसी न किसी रीजन से कभी आवाज ही नहीं आ रहा है, कभी किसी का कॉल आ जा रहा है। तो जैसे कोई एक एनर्जी है जो रोक रही है ताकि आप लोगों तक मैसेज ना जाए। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, जब आप अपने आप से जुड़ना शुरू करते हो, तो बहुत सारे निगेटिव एनर्जी, बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं कि हमें उस डायरेक्शन में जाने से रोकती है। तो हमें उस एनर्जी को जीतने नहीं देना है, हमें अपने डिवोशन में किसी चीज का बांधा बनने नहीं देना है, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। तो ये भी एक आप लोगों के लिए साइन है कि जब आप अपने धर्म के रास्ते पे चलना शुरू करोगे, जब आप अपने स्पिरिचुअलिटी में आना शुरू करोगे, जब आप डिवोशन में आना शुरू करोगे, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पर उसे हावी नहीं होने देना है। हमें उसी चीज से जीतना है, उस एनर्जी को जीतने नहीं देना है। ये आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ज्यादा देरी ना करते हुए, ऑलरेडी 4 कार्ड्स शफल करते हुए गिर चुके थे पहले ही, तो मैं उस कार्ड्स को वापस मैंने शफल करते हुए नहीं डाला, क्योंकि ये 7वीं बार वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इट मीन्स कि ये मैसेज आप लोग तक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला कार्ड था मेडिटेशन एंड स्टिलनेस। तो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, जिस जगह से, जिस सिटी से भी आप देख रहे हो, तो अपने लिए थोड़ा वक्त निकालो। और ये कार्तिक मास चल रहा है, जितना ज्यादा आप तपस्या करोगे, जितना ज्यादा दान करोगे, जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे, जितना ज्यादा मंत्रा चैंटिंग करोगे, आपको वो उस चीज का रिजल्ट मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आपको कोई एनर्जी बहुत सही डायरेक्शन दिखा रही है। आपको अगर एक, जैसे राधा नाम की चैंटिंग आपने 108 बार किया, तो इस कार्तिक मास में 108 बार करना मतलब 1000 गुना के बराबर होता है। तो इस वक्त में, इस धार्मिक पाथ पे जब आप चल रहे हो, तो जितना ज्यादा हो सके हर एक एनर्जी को इग्नोर करना है जो आपको डिवोशन में जाने से, स्पिरिचुअलिटी में जाने से रोकती हो। देखो, मेरा थ्रॉट चक्र भी ना कहीं मैसेज क्लियर नहीं दे पा रहा है, बट आप प्लीज समझने की कोशिश करना जो मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने आप से जुड़ोगे तो आपको सही स्पिरिचुअलिटी का मतलब पता चलेगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब, मैं बार बार कहती हूँ, पूजा पाठ करना ही नहीं होता है। पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से हमारे मन की शुद्धि होती है, पर स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब है खुद को समझना, अपने व्यवहार को सही रखना, अपने आचरण को सही रखना, लोगों से सही व्यवहार करना, लोगों को समझना, हर किसी को एक नजर से देखना। तो आप इन सारी चीजों को, मैं ये नहीं कर रही हूँ आप नहीं समझते, आप समझते होंगे हर चीज को, आप बहुत समझदार होंगे। लेकिन जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितना ज्यादा आप डिवोशन में रहेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि लाइफ को किस तरह से जीना है, किस डायरेक्शन में जाना है, और कैसा लोगों के साथ व्यवहार करना है। चीजें और ज्यादा समझ में आएगी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपका अपने आप से जुड़ना, और वो कैसे होगा? मेडिटेशन के थ्रू होगा। तो मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ, पानी से अपना जुड़ाव रखो। जब आप किसी चीज से हील होने की कोशिश करते हो, किसी चीज से मूव ऑन होने की कोशिश करते हो, तो आपको सबसे ज्यादा कोई चीज हेल्प करती है तो वो होता है पानी, क्योंकि हमारी बॉडी में 80% पानी होता है। आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में भी पानी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जितना ज्यादा आपके शरीर में पानी होगा, आप देखोगे आपका इमोशंस बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों के इमोशंस इम्बैलेंस चल रहे हैं, तो पानी ज्यादा पीना है और गंगा स्नान करना है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चल रहा है कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में जितना ज्यादा गंगा स्नान करोगे, आप देखोगे आपके मन की शुद्धि होगी, और कुछ पास्ट कर्मों की वजह से आप सफरिंग में बार बार जो अटक रहे हो, वो सफरिंग आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे गंगा स्नान करना बहुत जरूरी है। नहीं माँ गंगा के पास आप रहते हो, कोई बात नहीं, गंगा जल हर जगह मिलता है। पानी के अंदर गंगा जल डालकर जरूर नहाए। हर हर गंगे हर दिन स्नान करते हुए बोले, चाहे कार्तिक मास हो ना हो, हर हर गंगे हर दिन बोलना है। क्योंकि माँ गंगा, आपको नहीं पता या पता भी हो सकता है, मैं जब से, मुझे नहीं पता था कभी मेरा जुड़ाव इतना ज्यादा माँ गंगा से होगा, कभी नहीं पता था। मैं लिटरली बता रही हूँ,
मैंने कहीं पे कोई वीडियो देख लिया था ऐसे ही, और मैं हर वक्त नहाते वक्त बस यही बोलती थी, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और मेरी मुझे माँ गंगा ने अपने पास बुलाया। मैं इतनी लकी हूँ, मैं इतनी किस्मत वाली हूँ, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मैं कुछ टाइम से, मतलब फरवरी से कंटिन्यू मेरा आना जाना ऋषिकेश हो रहा है। मैं माँ गंगा के पास बहुत ज्यादा रहने लगी हूँ, माँ गंगा से बहुत ज्यादा जुड़ाव हो गया है। और उनके पास कुछ क्षण बैठते ही कुछ चीजों का सवाल करती हूँ, मुझे जवाब मिल जाता है, मुझे आंसर मिल जाता है। तो वो हमारी माँ है, हमें बहुत ज्यादा समझती हैं। तो माँ गंगा से अपना कनेक्शन बनाओ, पानी से अपना कनेक्शन बनाओ। जी, हर दिन नहाते हो हर हर गंगे जरूर बोलो। देखो आपके मन की कैसे शुद्धि होगी, आप कैसे अंदर से आपको एक चेंजेस नजर आएगा, आपको एक लाइफ में सही डायरेक्शन नजर आएगा। आपको लगेगा कि कोई तो एनर्जी है जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, कोई तो एनर्जी है जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो प्लीज माँ गंगा से अपना कनेक्शन बनाओ, पानी ज्यादा पियो, गंगा स्नान करो। कार्तिक मास चल रहा है तो गंगा स्नान वैसे भी करना है। 555 ओके। सो टाइमिंग भी यहाँ पे, एंजल नंबर भी दिख गया। और यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन फॉर रिबर्थ। सो यहाँ पर आप लोगों का ये जो वक्त है, मैं कुछ दिनों से रीडिंग कर रही हूँ तो बार बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मैसेजेस आ रहे हैं, वाटर से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं। लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कुछ लोगों की, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कुछ लोगों का। तो आज फिर से रीबर्थ का कार्ड आया कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कुछ तो पास्ट लाइफ में चीजें हुई रहेंगी, या कुछ तो चीजें थी जिसकी वजह से बहुत बार सफरिंग में अटक रहे थे। तो अब उन चीजों का अंत हो रहा है, चीजें खत्म हो रही है आपको, लेकिन थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। इसलिए मेडिटेशन का कार्ड आया। जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप अपना जुड़ाव अपने आप से रखना शुरू करोगे, जब आप पानी के साथ कनेक्शन बनाओगे, जब आप मदर नेचर के बीच में रहना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप एक सही डायरेक्शन में तो जाओगे ही। और जब आप अपने आप से जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको लाइफ से चाहिए क्या, एक्चुअल में आपको किन चीजों के पीछे भागना है, किन चीजों के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि मदर नेचर जो होती है वो अपने असली नेचर में होती है। तो माँ गंगा के पास जब आप बैठते हो, अब जितना ज्यादा पानी पीते हो, जितना ज्यादा मेडिटेशन करते हो, तो आपको एक्चुअल में पता चल जाता है कि आपका असली नेचर क्या है। क्या होता है ना, मटलिस्टिक दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन में आके सोसाइटी को देखे हम भी उसी भीड़ चाल में चल रहे हैं, उसी भीड़ में हम भी भाग रहे हैं। पर हम अपने दिल से नहीं पूछते हैं कि एक्चुअल में हमारे दिल को क्या चाहिए। हो सकता है कि आपका दिल स्पिरिचुअलिटी में खुश हो सकता है आपको मटेरियलिस्टिक चीजें ना खुशी दे। आप कितना भी भाग लो, आप बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि लोग कर रहे हैं। तो अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, और इस सवाल का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप अपने आप से जुड़ोगे। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हो सकता है बहुत लोग इरिटेट होंगे कि भाई ये बार बार अपने आप से जुड़ने की बात करती है, बार बार सेल्फ लव की बात करती है, क्योंकि जरूरी है डिवोशन में जाना, जरूरी है स्पिरिचुअल पर्सन बनना, जरूरी है अपने आप से जुड़ना, जरूरी है सेल्फ लव में रहना। हम भटक क्यों रहे हैं? इन्हीं कारणों से भटक रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप से नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए हम बाहर जुड़ने की कोशिश करते हैं, हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अपने आप से जुड़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपको सही गलत का पता चल जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे आप लोगों के कुछ ओल्ड पैटर्न्स है, कुछ बार बार आप ध्यान दोगे, अवेयर होगे, इसलिए कह रही हूँ मेडिटेशन करोगे तो अवेयरनेस भी बढ़ेगा आपका। तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों का कुछ ओल्ड हैबिट्स है, कुछ आदतों की वजह से आप बार बार सफरिंग में आ जाते हो, बार बार आप ऐसी चीजें कर देते हो जो आप करना नहीं चाहते हो। कभी कभी किसी की खुशी के लिए कुछ चीजें कर देते हो, कभी कभी अटैचमेंट की वजह से चीजें कर देते हो, क्योंकि आपको डर है कि कहीं आपको लोग छोड़ के ना चले जाए, क्योंकि आप अपने आप से नहीं जुड़े हो। तो ये समय है अपने आप से जुड़ने का। जुड़ो और समझो कि ये आपका न्यू बर्थ होने वाला है, नई जिंदगी शुरू होने वाली है, और अपने ओल्ड पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करने की बहुत सख्त जरूरत है। जो भी आपके ओल्ड हैबिट्स है उसे खत्म करो, क्योंकि वो ओल्ड हैबिट्स आपको कुछ नई चीजें नहीं दे रही है, आपको बार बार एक ही सर्कल में आगे खड़ा कर दे रही है। बार बार एक ही जगह पर आप आके देखोगे, घूम फिर के आप बार बार सेम गलती करते हो, सेम उसी जगह पे फिर से आप अपने आप को पाते हो। उस चीज को ब्रेक करो, उस साइकिल को ब्रेक करो, खत्म करो उन चीजों को, तभी आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। नहीं तो क्या होगा, कुछ दिन तक आप कुछ चीजें करते हो, मोटिवेटेड रहते हो, फिर आप फिर सेम गलती, सेम उसी जगह पे अटक जाते हो। तो वो आपको नहीं करना है, आपको हिम्मत करना है, आपको इस चीज को खत्म करना ही पड़ेगा। आप इस चीज को मेरा ऑर्डर मान लो या जो चाहे वो मान लो, पर आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स को खत्म करना पड़ेगा प्लीज, क्योंकि तभी आप अपने आप को समझ पाओगे। नहीं तो कुछ साल बीत जाएंगे और आपको पता चलेगा कि अरे ये क्या किया मैंने, सब कुछ जान के भी मैं अनजान बनते रहा। बेवकूफ किसको बना रहे थे? अपने आप को बना रहे थे, आप किसी और को नहीं बना रहे थे। लोगों को खुश करने के लिए आपने सारी चीजें की, क्या लोग खुश रह पाए? वो भी खुश नहीं रह पाते। जो आपके अपने होंगे, आपको जब देखेंगे अपने ऊपर काम करते हुए, उन्हें अपने आप खुशी होगी।
हर हर महादेव। बस ये वीडियो रिकॉर्ड पूरी तरह से हो जाए बस। शिवा त्रिशूल, अगर आपको स्ट्रेंथ की कमी महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है चीजों से लड़ने का, तो महादेव की इन त्रिशूल को याद करो। महादेव के त्रिशूल चीजों की, बुरी चीजों का अंत करते हैं। तो महादेव की जब त्रिशूल को और तीन लाइफ के तीन डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपके मटलिस्टिक माया को भी, आपके पर्सनल लाइफ को भी, आपके स्पिरिचुअलिटी को भी। तो जब आप बैठोगे मेडिटेशन करने के लिए, और जब भी आप खाली बैठते हो, तो फिर महादेव के डमरू को और महादेव के त्रिशूल को विजुलाइज करो। यहाँ पे अपने थर्ड आई के पास विजुलाइज करो। अब देखो कैसे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा चीजों से लड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें करना शुरू करो। एक लास्ट कार्ड और निकालूंगी। मुझे बस महादेव प्लीज ये वीडियो रिकॉर्ड कर देना। बैक होते ही ना क्या होता है, वीडियो पता चलता है मेमोरी फुल है, कभी कुछ कभी कुछ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। दूसरा कार्ड भी आया, तपस्या, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आने की जरूरत है, तपस्या करने की जरूरत। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ पे जाके बैठे रहो सालों साल तक बर्फ के अंदर, नहीं। तपस्या आपके निजी जीवन में करना है आपको डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। चाहे कोई चीज कितना भी आपको बोर करे, कितना भी 11 वाओ, कितनी भी कोई चीज आपको परेशान करे, लेकिन तपस्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है, तभी आप लाइफ में कुछ अलग और अच्छा कर पाओगे। सो महादेव आपको ये कह रहे हैं डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। और डिसिप्लिन में जब रहोगे तो आप अपने फेक कैरेक्टर को समझ पाओगे और उसे डिस्ट्रॉय करोगे, क्योंकि आप एक्चुअल में वो नहीं हो जो आप कर रहे हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप दिल से बहुत अच्छा सोचते हो लोगों के लिए, पर अपने बारे में कब सोचोगे? महादेव कह रहे हैं मेरे बच्चे अब अपने बारे में सोचना शुरू करो, बस हो गया। आप अपने आप को खुश करना शुरू करो। दूसरों को कितना भी खुश कर लो नहीं कर पाएंगे। आप दिल के बहुत अच्छे हो, पर मानो इस बात को, कोई खुश नहीं रह सकता आप कितनी भी कोशिश कर लो। सो सबसे पहले अपने आप को खुश करना है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।